नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र की एक ऐसी खबर मैं बताने जा रहा हूं जिसका विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप जानना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से छोटी बात कैसे बड़ी बात बन जाती है और कैसे एक बड़ा क्राइम हो जाता है, या यूं कहें कि किस तरीके से एक आदमी अपराध की दुनिया में लिप्त हो जाता है और कह सकते हैं सेकंडों में ही पूरी दुनिया बदल जाती है उनकी। मामला है मुंबई के पास थाने जिले का कल्याण एक जगह है जो कि मशहूर जगह है। और कल्याण जगह में जो थाने जिले के अंतर्गत आता है कल्याण, उस कल्याण में एक सोसाइटी में सिर्फ छोटी सी बात को लेकर आप समझिए कि किस तरीके से एक छोटी बात, एक मामूली बात जिसे हम समझ सकते हैं, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हो सकता है। बड़ा विवाद इस कदर हो सकता है कि लोगों की नौकरी के ऊपर बन जाए, एक बड़ा समाज को लेकर या एक बड़ा भाषा को लेकर भाषाई विवाद जो होता है वो छिड़ जाए। या आप समझ सकते हैं कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। सिर्फ लापरवाही से कहें या फिर गलतियों से कहें या फिर अहंकार कहें, तमाम जो चीजें होती हैं जो भी शब्द समझ सकते हैं, उन तमाम वजहों से ये तमाम चीजें समझ के आती हैं और जिसके वजह से बड़ी कार्रवाई भी हुई है। मामला है, आप समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं, शायद मामला है जैसा बताया मैंने कल्याण का। एक अखिलेश शुक्ला नाम के व्यक्ति हैं, जाहिर सी बात है उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, उत्तर भारतीय हैं। वो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी हैं। एमटीडीसी जो डिपार्टमेंट है उसमें अधिकारी हैं, जो कि एमटीडीसी का मतलब होता है महाराष्ट्र पर्यटन जो है, महाराष्ट्र टूरिज्म कारपोरेशन जो है उसका डेवलपमेंट कारपोरेशन जो कहा जाता है, फुल फॉर्म कहें तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन उसे फुल कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म नाम है। यानी पर्यटन के अधिकारी महाराष्ट्र में है वो। और वह जब अपने सोसाइटी में रह रहे थे, सोसाइटी में सिर्फ बात क्या है, छोटी बात, मैंने पहले कहा ना आपको, छोटी बात किसके तो बड़ी बात बन जाती है। किस तरीके से अगर थोड़ी बहुत अगर आपने सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया तो बताया ना मैंने, अपराध की दुनिया में आ जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। हुआ यूं कि अपने घर के बाहर हर रोज की तरह उनकी पत्नी की तरफ से धूप जलाया गया। और धूप जलाने के बाद से कहीं कहीं मराठी परिवार, बगल में मराठी पड़ोसी उनका है, महाराष्ट्र के हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं पर, पहली बात तो बताना चाहूंगा आपको, किसी भी शहर में, किसी भी अगर आप स्टेट में रह रहे हो, जाहिर सी बात है वहाँ के लोकल लोग जो हम कहे जाते हैं, लोकल लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है और करना भी चाहिए। अब अगर मैं एक मसलन एग्जाम्पल के लिए कहूँ, अगर आपके घर के तरफ घर की कोई भी बेटा बेटी या कहीं पर भी रिलेटिव हो, शायद वो दूसरे कंट्री में पढ़ने जाते हैं, नाम लेके बोलूंगा, रसिया की बात करूंगा, रूस में अगर कोई पढ़ाई करने जाता है तो वहां पे उसे लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तभी उसे पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद ही उसे सर्टिफिकेट मिलता है। यह साथ जानकारी जरूरी हो जाता है बताना आपको। कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पे आके महाराष्ट्र में आप मराठी सीखें, मराठी बोलें, तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आपको तमाम चीजें होंगी, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे तमाम डोमिसाइल 15 साल से अधिक अगर कोई यहाँ रह रहा है तो उस हिसाब से डोमिसाइल बनता है और तब ताकि तमाम चीजें, सरकारी नौकरी मिल सकती, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे वो बंधन नहीं है। लेकिन आप समझिए दूसरे देश में जाते हैं तो आप बंधन मानते हैं, आप उस बंधन को की जो भी भाषाई की बात होती है, यानी से मैंने रसिया की बात किया, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे वो भाषा जब तक स्टूडेंट को नहीं आएगा तब तक वहाँ पे पढ़ ही नहीं सकता और उसे वहाँ कोर्स करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई करने के बाद ही वहाँ पे वो आगे की कार्रवाई कर सकता है। तो अगर आप दूसरे देश में ही, अगर दूसरे किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ के लोकल लोगों का आप सम्मान करें, लोकल लैंग्वेज का जो है, भाषा का, उसका सम्मान करें, ये हो जाता है। रही बात, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर लोकल लोग हैं, यानी महाराष्ट्र के लोग हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या फिर वो क्राइम कर रहे हैं तो आप चुप बैठें। बिल्कुल चुप बैठने का मतलब ये नहीं, कानून हाथ में ले लें, आप बिल्कुल शिकायत करें, उसके लिए फोरम बना हुआ है, पुलिस है, पुलिस के पास शिकायत करें। सबसे खास बात है कि अगर इनकी बात कर लें, अखिलेश शुक्ला की, ये अधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं, इनके पास पूरा मौका था कि पुलिस को फोन कर सकते थे, पुलिस को बुला सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। अब आपको चूंकि आगे की मैं इसे विश्लेषण करते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं कि आखिरकार किस तरीके से छोटी बात बड़ी बात बन जाती है। मामला था सिर्फ घर के दरवाजे के बाहर धूप रखने का, जिसको लेकर जो धीरज देशमुख नाम के मराठी परिवार हैं जो बगल में रहा करते हैं, उनकी तरफ से उसका कुछ विरोध किया गया, क्योंकि वो धुआं तमाम चीजें ऐसी आती होंगी जिसको लेकर उन्होंने विरोध किया। उसके बाद से दोनों के बीच में छोटी बात से बड़ी बात बन गई, और बड़ी बात इस कदर बन गई कि वह मराठी के मान सम्मान पे बात आ गई, वह मांसाहारी की बात आ गई कि वह मांसाहारी हैं, मांसाहारी खाते हैं, तमाम ऐसी बातों का सामने आ गया। और वह साफ साफ उन्होंने, बल्कि जो अखिलेश शुक्ला है जो उत्तर भारतीय, वह कहते हैं कि तुम्हारे जैसे या फिर जो मराठी लोग हमारे ऑफिस में झाड़ू मारते हैं, यानी इन शब्दों का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं उठता है। बिल्कुल अगर झगड़ा किसी बात को लेकर तू मैं हो जाता है तो आप किसी भी समाज को या किसी भी उस लोकल जहां पे रह रहे हैं, या यूं कैसे महाराष्ट्र की बात कर, मराठी लोगों को आप इससे
अपमानित नहीं कर सकते कि वो झाड़ू मार रहा है, कर रहा है, वो गलत अपने आप में बिल्कुल है। लेकिन दोनों तरफ से छोटी छोटी बातों को लेकर अगर उसको इग्नोर किया जाए, जैसे कहते हैं, तो शायद मामला नहीं बढ़े, या फिर इग्नोर ना भी किया जाए तो अगर आपत्ति है तो पुलिस को शिकायत कर सकते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदारी पुलिस का है। पुलिस इस पर मामले आके बिल्कुल ध्यान रख सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन ऐसा किसी पक्ष ने नहीं किया। हुआ क्या कि कुछ देर बाद जो आरोप है, हालांकि जिस तरीके से वीडियो भी आया है, वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जमकर मारपिटाई हुई। मारपिटाई के बाद आप देखिए किस तरीके से बड़े ही अजीब तरीके से दोनों मारपिटाई कर रहे हैं। आरोप है कि पहली जो मारपिटाई हुई वह अखिलेश शुक्ला जो है उनकी तरफ से किया गया और दादागिरी किया गया, यहाँ तक कि हथियार निकालने की बात सामने आई। हालांकि इस पर मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दूं कि ये मामला आगे इस कदर बढ़ गया है कि वह जो एक अखिलेश शुक्ला है वह एक गाड़ी यूज किया करते हैं जिसमें नीली बत्ती लगाते हैं, नीली या लाल बत्ती जो दोनों ने कहा है, उस पर भी आपत्ति जताई गई है कि आखिरकार एक ऐसा अधिकारी जो डुमरी कल्याण में रह रहा हो, थाने जिले के, किस तरीके से उसे लगाने का अनुमति है क्या? क्योंकि कोई भी अगर लाल बत्ती लगाना है गाड़ी पे तो अनुमति लेनी पड़ती है। अगर उसकी अनुमति है तो ही लगा सकता, नहीं है तो अपने आप ही बड़ा अपराध है। और यह बात पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उनकी गाड़ी जो है जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी उसको पुलिस ने सीज कर लिया है, जांच पड़ताल की जा रही। गाड़ी कब की है, क्या है, उनकी है कि नहीं है, इन तमाम बातों की लगातार जानकारी पुलिस ले रही है। आपको बताया पहले मैंने कि अगर छोटी बात जिस तरीके से अब तक शायद वह अगर गलत कर रहे होंगे, अगर मान लीजिए, तो वह शायद बच रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि पकड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें उनकी खंगाली जाएगी, खंगाली चाहिए भी, क्योंकि अगर गलत है तो बिल्कुल गलत है, यह जरूर है। लेकिन सोसाइटी की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह अभी नहीं, कई बार इस तरह से लोगों को धमका चुके हैं, कई बार लोगों से झगड़ा कर चुके हैं। सोसाइटी के लोग कहीं कहीं डरे हुए थे या चुप बैठे थे, लेकिन अब हर किसी को मौका मिला है तो हर कोई उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है। गलत है तो बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन मैंने शुरुआत में से बताया ना कि छोटी बात, यानी आप समझिए धूप बत्ती लगाने को लेकर, अगर धूप बत्ती बाहर लगाया जा रहा है और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति है, मान लीजिए धुआं हो रहा है, तो आप उसको लगाने की जरूरत नहीं। आपको शायद वो प्यार से या फिर अच्छे से बात करके उसको अंदर ले सकते थे, लेकिन शायद किसी बात को लेकर कुछ ऐसी अनबन बात हुई, कुछ इस तरह से हुई ताकि वह झगड़ा में तब्दील हो गया। झगड़ा ही नहीं बल्कि मारपीट में तब्दील हो गया और उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। और यह इसलिए मैं बता रहा हूं कि अपने आप में गलत है। अब हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हो रहा है समझिए कि यह तो एक घटना हो गई, लेकिन मैं जिसे बताया पहले विश्लेषण कर रहा हूं, चूंकि आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब एक घटना हो गई, इसको देखकर यह कहा जा रहा है कि यह तो महाराष्ट्र में मराठी लोगों के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी मराठी लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जमकर महाराष्ट्र की विधानसभा में दिन भर हंगामा हुआ। दिन भर हंगामे के बाद देवेंद्र फडणवीस को यानी सीएम को सामने आना पड़ा। उन्होंने सफाई दी कि नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। मराठी के साथ अगर ऐसे कोई अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं या फिर लड़ाई झगड़ा होता है समाज को लेकर या फिर भाषा को लेकर, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हक महाराष्ट्र में मराठियों का है, बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल है। और इस तरीके से अगर कोई भी अगर समाज के बारे में द्वेष फैलाने का काम करता तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और उन्होंने ही, देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ ऐलान कर दिया विधानसभा में ही कि उसे जो अखिलेश शुक्ला है उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है सरकारी नौकरी से और आगे की जांच की जा रही है। लेकिन मैंने बताया कि इस तरीके से देखिए मामला क्या हो गया कि हर विरोधी पार्टी, जब से महाराष्ट्र में जो हम कहें महाविकास आघाड़ी की जब से हार हुई है, तब से हर कोई विरोधी पार्टी की तरफ से मौका ढूंढा जा रहा है, चाहे वह मनसे हो, चाहे वह ठाकरे गुट की शिवसेना हो, हर कोई मौका ढूंढ रहा है कैसे ऐसे कुछ मुद्दे मिले जिसको लेकर वो हाइप कर सकें। और यही कारण है कि ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है और या फिर मनसे है, उन्हें कुछ भी मौका मिलता है और मराठियों को लेकर वह खुद सामने आती है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक गिरगांव इलाके में एक मारवाड़ी व्यक्ति ने मराठी के साथ कहा था, आपको मराठी मारवाड़ी में बात करो या गुजराती में बात करो या हिंदी में बात करो, तमाम सी बात के सामने, जिसको लेकर मनसे के नेताओं ने जमकर पीटा भी था। यह जाहिर सी बात है मनसे अपने स्टाइल में जवाब देती है, जिसके लिए वो मशहूर है कहा जाता है। हालांकि वापस बता दो, किसी को मारना पीटना गलत है, पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हो मनसे की स्टाइल में जवाब देने का। और इसीलिए राज ठाकरे ने साफ साफ कह भी दिया कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मनसे स्टाइल में हम उस तरीके से निपटा जाएगा इस अधिकारी से। तो हालांकि उसके पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुका है वह, और आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। एक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनकी पत्नी जो है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
तो जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन अब हुआ क्या है, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके से मराठी के साथ अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं या कहीं पर भी उत्तर भारतीयों के द्वारा या फिर जो हिंदी भाषी कहें उनके द्वारा कुछ अगर हो रहा है, तो इस तरीके का मामला एक और मुंबई के दक्षिण मुंबई में आया, जहां पर कि एक ही कंपनी में 2 लोग काम करते हैं और उसमें कुछ उनको आपस में कहा सुनी और कई चीजों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ठाकरे गुट के जो शिवसेना के नेता हैं वह उनके घर के यानी बिल्डिंग सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर उन्हें धमकाते हैं या उन्हें नसीहत देते हैं कि इस तरीके से अगर इनके साथ किया जाएगा तो सही नहीं होगा। तो समझिए कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक अगर छोटी बात अगर उसको शायद आपस में बातचीत करके सुलझा दिया जाए या फिर उसको कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो शायद मामला टल सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर होगा तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी को लेकर, क्योंकि देखिए एक मुद्दा होता है जहां पर क्राइम होता है पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि मराठी पूरे मानुस को लेकर, मराठी मानुस के नाम पर जो राजनीति अब तक करती है यह शिवसेना या फिर मन से, इन्होंने इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिकरण शुरू कर देते हैं। राजनीतिकरण इस कदर हो जाता है कि मानो कि हर कोई उत्तर भारतीय मुलजिम है या हर कोई उत्तर भारतीय गलत काम कर रहा है, हर कोई मराठी सही है या वो गलत काम कर रहा है। तमाम ऐसी बातें सामने समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी जात हो, कोई भी हो, हर किसी का सम्मान करना इस संविधान ने सिखाया है, इस देश ने सिखाया है। और इस कदर यहाँ पे अगर कहीं रह रहे हो तो इस कदर करना बिल्कुल गलत है। हालांकि इससे मैंने बताया कि कहीं भी छोटी बात हो उसको सोच समझ कर अगर जवाब दिया जाए किसी द्वारा तो शायद ऐसे बड़े मामले ना हो। लेकिन ऐसे अगर गलतियां होती हैं तो जाहिर सी बात है, इसे मैं बताया एक सरकारी अधिकारी काम किया करते, लेकिन अब हुआ क्या, वो सस्पेंड हो गए, जेल में जा चुके हैं। आगे की इंक्वायरी पूरी होगी, परिवार परेशान होगा। तो यह अगर शायद वह सूझबूझ के काम करते तो शायद न होता और यही घटना तमाम जगहों पर ना देखने को मिलती। जरूरत है हर किसी को सोच समझ कर कहीं पर भी फैसला करने का। इसलिए बताया कि मराठी के नाम पर और उत्तर भारतीय के नाम पर महाराष्ट्र में फिर से एक बार जो बातचीत शुरू हो चुकी है, यूं कहें राजनीति शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही रहा तो जरूर एक बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। अभिषेक शर्मा आपके साथ लगातार इस तरीके से और भी बड़े खबर लाता रहेगा। तब तक आप लगातार देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए धन्यवाद।